कैसे हो? नमस्कार और स्वागत है आपका अपने चैनल अभिषेक भारद्वाज में। तो भाई आज हम करने वाले हैं 2 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के यूपी असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में आए हुए सभी प्रश्न। और भाई यूपी पुलिस वाले ध्यान से देखें, जिनका एग्जाम यूपी रेडियो ऑपरेटर का है 3, 4, 5, 6, 7, 8 तारीख में, वो भी ध्यान से देखें, ठीक है? क्योंकि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं भाई, बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं। जैसे पहला ही प्रश्न देख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, और कल पूछा था कौन सा दिवस? बालिका दिवस पूछा था। कल बाल का पूछा था, आज ये पूछ लिया। वो भी 24 तारीख को था, ये भी 24 तारीख था। भाई दिवस तो 2-3 आ रहे हैं, तो आपको रटने हैं बिल्कुल। और उसके बाद, और ये कब से बनाया जा रहा है यूपी में? 2017 में घोषणा हुई थी, 2017 से लगातार बनता आ रहा है यूपी में। और क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को यूपी का नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश रखा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रखा है? सुमित्रानंद पंत को किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ये मिला था कला और बूढ़ा चांद के लिए। किसे मिला था? 1960 में मिला था। और इनकी एक कविता का संकलन हुआ था जिसका नाम था चिदम्बरा। चिदम्बरा जिन्हें, इनको इसमें मिला था ज्ञानपीठ। भाई ये आ सकता है, ज्ञानपीठ किसे मिला था? चिदम्बरा को में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें, ठीक है? उसके बाद और एक प्रश्न था साहित्य के अंदर हिंदी में, इनका इनका सुमित्रानंद पंत का ही, कि इनकी रचना के बारे में, लोकायतन की रचना है वो पूछी थी हिंदी में। 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायतन। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति संबंधित था, राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में कौन है? आर वेंकटरमणि। आर्टिकल कौन सा है? 76। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। भारतीय दंड संहिता का नया नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता जो 23 में चेंज हुआ है, किसने क्या? गृह मंत्री ने क्या था बिल पास करके, ठीक है? जिसका विरोध भी हो रहा था बहुत जगह, एक टीचर ने विरोध किया था ना। और आईपीसी, ये कब कब का कानून है? आईपीसी 1860 का कानून है। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में स्थापित किया गया था, ठीक है? और पहले जब 377 लगी हुई थी जम्मू कश्मीर में, तो वहां पे लागू नहीं था ये दंड संहिता प्रक्रिया, आईपीसी लागू नहीं थी। उसके हटने के बाद पूरे देश में आईपीसी लागू हो गई है। प्रश्न नंबर 5, भारत में जीएसटी कब लागू? जीएसटी का कल भी क्वेश्चन आया था और आज भी क्वेश्चन है। और कल मैंने बताया भी था एक्स्ट्रा फैक्ट में इसका। 1 जुलाई 2017 को हुई है, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लागू की है। और कौन सा संविधान संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा लागू की गई। और किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पर आधारित है विधान। और जो इसके स्लैब है, ये पूछ सकता है भाई, इसमें जो टैक्स के स्लैब हैं जीएसटी में, कितने प्रकार के होते हैं? वो 5 प्रकार के, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ऑप्शन दे दे सकता है, पूछ सकता है कौन सा स्लैब नहीं है। अब एक तमिज से संबंधित प्रश्न था कि इल्तुतमिश से कोई संबंधित होगा, किसी कोई चीज पूछी होगी तो बता देता हूँ। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। 1211 से 1236 तक शासन किया था। इसने राजधानी अपनी चेंज की थी, कहाँ से? लाहौर से दिल्ली कर दी थी। चांदी का सिक्का, उससे बोलते टका, और तांबे का सिक्का जीतल इसने पेश किए थे। और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था इसने, ठीक है? और सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अब भारतीय न्याय संहिता से संबंधित एक प्रश्न था, भारतीय न्याय समिति से संबंधित और गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कल भी आया था प्रश्न। इसके बारे में मैंने बताया था कल कि किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमान के मध्य लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है? आप देख लेना कल वाली वीडियो। अब एम्पियर से संबंधित प्रश्न था, शायद ये होगा कि एम्पियर किसकी इकाई है, क्योंकि यूनिट बहुत पूछ रहा है। इकाई किसकी? विद्युत धारा की इकाई है। स्थितिज ऊर्जा का था, ये कल भी आया था। कल मैंने बताया था स्थितिज ऊर्जा, वो पूछा था, कल पूछा था कि बांध में जो जल होता है स्थिर रुका हुआ, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। इसी से संबंधित आज भी एक प्रश्न था। तो भाई एक्स्ट्रा फैक्ट से प्रश्न आ रहे हैं, और साइंस का पैटर्न वही बना हुआ है। साइंस से कम साइंस में क्या? फिजिक्स आ रही है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न, सीआरपीसी की धारा, इसकी फुल फॉर्म पूछी थी सीआरपीसी की। ये क्या है? ये दंड प्रक्रिया संहिता का पूर्ण रूप है सीआरपीसी, ठीक है? आईपीसी की धारा से संबंधित था एक प्रश्न। और कोणीय वेग का एसआई मात्रक पूछा था, क्या था? रेडियन प्रति सेकंड है कोणीय वेग का एसआई मात्रक। और पुलिस व्यवस्था से संबंधित एक प्रश्न था। पुलिस व्यवस्था तो आप याद कर लो, कौन सा अधिकारी किससे ऊपर होता है, क्या होता है, पूरा सम चीज है। उसके बाद उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स की इकाई पूछी थी। चुंबकीय फ्लक्स की क्या इकाई है? वेबर है। क्या है? वेबर। और एक श्रेणी क्रम से प्रश्न था, 1/r, 1/r, R2, ऐसे इन्हें श्रेणी क्रम में दे रहे थे रेजिस्टेंस, उनको ऐड करना था आपको। और देखो, ये देखो जड़त्व का नियम, बिल्कुल एज इट इज जड़त्व का नियम बताया था, न्यूटन का प्रथम नियम है।
सेकंड नेम बताया था, सेकंड नेम को समवेग का नेम बोलते हैं। समवेग का नेम पूछे किससे संबंधित है? न्यूटन के सेकंड लॉ से संबंधित है। क्रिया प्रतिक्रिया का न्यूटन के तृतीय लॉ से संबंधित है। भाई न्यूटन के लॉ तो आप पढ़ लो तीनों के तीनों, बहुत एक प्रश्न आ ही रहा है हर शिफ्ट में, घुमा फिरा के पूछ ही रहा है। और एक प्रतिरोध निकालने का आया था, एक तो आया था सीढ़ी क्रम वाला और एक डायरेक्ट वाला आया होगा प्रतिरोध का। दो प्रश्न आ रहे हैं प्रतिरोध निकालने के, फिजिक्स ही फिजिक्स आ रही है। उसके बाद ये पूछा था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स किस में पाया जाता है? नर और मादा में पाया जाता है। पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय, ये भी आया था। और ये किस किस में? राज्य सूची का विषय है। और सातवीं अनुसूची में भाई शक्तियों का बंटवारा है कि राज्य के पास कौन से विषय होंगे और तुम्हारे केंद्र के पास कौन से विषय होंगे। इनका मतलब है कि भाई ये कानून बना सकते हैं पुलिस से संबंधित राज्य के, और केंद्र कानून बना सकता है। ठीक है। और एक होती है समवर्ती सूची, इसमें दोनों कानून बना सकते हैं। एक प्रश्न आता है इंसुलिन का निर्माण कहाँ पे होता है? ये अग्नाशय में होता है। एक प्रश्न आता है चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है? 1/6 हो जाता है वहां पे जी का मान। 1/6 वजन कम हो जाता है इंसान का वहां पे जाकर। ठीक है। देखो ये कह रहा था ना, सुमित्रानंद से 3 प्रश्न थे संबंधित। कितने प्रश्न थे? 3 प्रश्न थे सुमित्रानंदन पंत से। एक तो क्या पूछा था जो बताया था मैंने, किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और एक था एक लोकायतन था हिंदी में। और एक है ने पद्म भूषण ना साहित्य पुरस्कार कब मिला? 1960 में मिला, उसी के लिए मिला था जो किताब थी। अब अब देखते हैं हिंदी का। भाई जी के तो हमारी पूरी हो गई। जी के मैं आपको बता दूं, इस रेडियो ऑपरेटर में और यूपी प्लस में अंतर क्या है? बस अंतर ये है, इसमें साइंस है। वरना जीके का सिलेबस, इसमें 25 प्रश्न आ रहे हैं साइंस के, 20 से 25, और 20 क्वेश्चन आ रहे हैं उसके जीके के, 40 आते हैं टोटल। तो भाई 20 प्रश्न आपके यूपी पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिलेबस कॉपी पेस्ट है यूपी पुलिस का और इसका। अब इसमें साइंस के तो एक दो क्वेश्चन आएंगे आपकी यूपी पुलिस में, उससे आप देख सकते हो। पर जो जीके है, जीके का पैटर्न सेम रहने वाला है, यही जो इसमें शिफ्ट में दे रखा है। इस जो एग्जाम हो रहे हैं रेडियो ऑपरेटर के, बिल्कुल सेम पैटर्न रहने वाला है। आप ध्यान से देख लो कैसे प्रश्न बन रहे हैं, कहाँ से पूछा है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख सकते हो। बस फर्क कितना है, यहाँ पे तो आ रहे हैं 20 क्वेश्चन जीके के, वहां आएंगे 38 क्वेश्चन यूपी पुलिस में। ठीक है। अब हिंदी की देख लेते हैं। हिंदी में क्या आया था? हिंदी में एक चिन्ह से संबंधित था। जो चिन्ह आते हैं कि भाई ये क्या, योजक चिन्ह है, ये पूर्ण विराम है, अलप विराम है, ऐसे चिन्हों से संबंधित था। 2-3 पर्यायवाची आ रहे हैं आसान, विलोम आसान आ रहे हैं, वर्णमाला से एक क्वेश्चन आ रहा है, रचना से 2 आ रहे हैं, लेखक से 1 आ रहा है, साहित्य मतलब साहित्य से 7-8 प्रश्न आ रहे हैं। पर आ रहे हैं ऐसे जो ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन है, जो आते रहते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो राष्ट्रीय कवि हो गए उनके से संबंधित आ रहे हैं। और भीष्म शाह की रचना आई थी तमस। रिक्त स्थान आ रहे हैं खाली भरने के लिए, वाक्य शुद्धि आ रहा है करने के लिए। और और ये क्या, तृतीय का शुद्ध रूप आता है, तृतीय हो गया। निहार पुस्तक कब लिखी गई? 1930 में लिखी गई। देशज, ये पैसेज, देश नहीं पैसेज से आ रहे हैं 5 प्रश्न, पैसेज आ रहा है उसमें से आ रहे हैं। और विदुषी का स्त्रीलिंग पूछा है, विविध होता है नहीं, विद्वान होता है। छंद से संबंधित आ रहे हैं, मुहावरे से संबंधित आ रहे हैं, समास विग्रह से संबंधित आ रहे हैं। अब मैथ्स में क्या आ रहा है? मैथ्स तो भाई पूरा इजी आ रहा है, बस इस शिफ्ट में थोड़ा, हाँ, मेंसुरेशन से आ गया था क्वेश्चन, वरना मेंसुरेशन भी आ नहीं रही, सारा अर्थमेटिक आ रहा है। साझेदारी से एक है, चाल दूरी से 2 आ रहे हैं, एक ट्रेन वाला एक वैसा। समय कार्य से आ रहे हैं, बोर्ड मास, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, एवरेज, और डीआई का भी प्रश्न आ रहा है। ठीक है भाई, ये तो हो गया मैथ्स का। अब रीजनिंग बता देता हूँ आपको, मैथ बता ही देता हूँ। आपने मॉक दिया होगा टेक्स्ट बुक का या आरडब्ल्यूए का, कोई भी आपने मॉक दिया होगा। भाई मैथ और रीजनिंग बिल्कुल इन्हीं के अकॉर्डिंग आ रही है। टेक्स्ट बुक की तो पूरी रीजनिंग फिट है, जो पेपर कटिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, जो कुछ भी दे रखे थे सारी बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आ रही है, मौकों के अकॉर्डिंग। बस थोड़ा जीके और साइंस में थोड़ा पैटर्न से ईजी है यार, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी आ रहे हैं बस। पर जिस बच्चे ने साइंस नहीं, साइंस को हल्के में लिया था, उनकी दिक्कत बन रही है। और साइंस को हल्के में लिया, और पुलिस प्रशासन, इसको जिसने हल्के में ले लिया, भाई पुलिस प्रशासन से प्रश्न आ रहे हैं आजकल। पुलिस का पेपर है, वो अपने डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी आपको रखनी चाहिए। और आपका कर्तव्य भाई, आपको, आप जिसमें जॉब करने जा रहे हो उसमें जो नौकरी की जानकारी तो होनी चाहिए। कौन सा कर्तव्य, कौन सा हमारा कानून है, कब हमारा कानून बना, क्या बना, आप अच्छे से पढ़ लें इस बारे में। और मैथ रीजनिंग तो भाई हलवा आ रहा है पूरा, ये तो ईजी है भाई पूरा, अगर थोड़ा सा बच्चा ध्यान दे लेगा। अगर पता नहीं क्या जो पहले टाइप होते हैं, अब प्रॉफिट लॉस का जो पहला टाइप होता है, चाल दूरी का जो फर्स्ट टाइप होता है, मतलब इजी इजी लेवल के प्रश्न आ रहे हैं पहले पहले टाइप के। अगर बच्चा पहले पहले टाइप भी कर लेगा सब टॉपिक के, तो भी मैथ में कर जाएगा स्कोर वो। ठीक है। तो भाई बस यही है, अच्छे से पढ़ो,
इन्हें करो और इसका एग्जाम का फायदा लो। अगर पहले हो गया एग्जाम से पहले 8 तक इसका एग्जाम चलेगा, पूरा एक एक एनालिसिस कर लो अच्छे से। और चैनल कर दो सब्सक्राइब, लाइक कर दो। वीडियो मैंने एक डाली थी अभी कल, 15 क्लास, 15 क्लास वाली डाली थी, 15 क्लास और पेपर खल्लास वाली। इसमें क्या करता हूँ, मैं पूरे दिन पढ़ता हूँ, 2 मॉक देता हूँ पूरे दिन में, 6 घंटे पढ़ता हूँ। उसके बाद उसका होता है एनालिसिस, पूरे दिन का ओवरव्यू। जो ओवरव्यू है वही वो वीडियो, पूरे दिन का रिवीजन, जो पढ़ा मैंने, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, आपको वो चीजें याद करवाना उसी वीडियो में। ठीक है, तो भाई लाइक शेयर कर देना अपने फ्रेंडों को, दोस्तों को। ठीक है।